राजधर्म और मां कामाख्या की कृपा। राजा धर्मसेन का अद्भुत न्याय। प्राचीन काल में पूर्वोत्तर राज्य भारत के एक समृद्ध राज्य में एक महान और धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा धर्मसेन। वे मां कामाख्या के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाकर माता की पूजा अर्चना करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं बल्कि न्याय का साक्षात स्वरूप मानती थी। जय मां कामाख्या। राजा धर्मसेन ने अपने महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल न्याय घंटा लगवाया था। उनका नियम था, यदि राज्य में किसी के साथ अन्याय हो तो वह व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, आकर उस घंटे को बजा सकता है। घंटा बजते ही राजा स्वयं बाहर आकर न्याय करते थे। वर्षों बीत गए परंतु कभी किसी ने वह घंटा नहीं बजाया, क्योंकि राज्य में अन्याय होता ही नहीं था। एक दिन एक अनहोनी घटना घट गई। राजा धर्मसेन का इकलौता पुत्र राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहा था। रथ तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसी समय एक गाय का छोटा सा बछड़ा सड़क पार कर रहा था। दुर्भाग्यवश राजकुमार की नजर उस पर नहीं पड़ी और बछड़ा रथ के पहियों के नीचे आ गया। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। यह घटना देख राजकुमार अत्यंत दुखी हुआ, परंतु जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कुछ ही समय बाद उस बछड़े की मां वहां पहुंची। अपने बच्चे को मृत देखकर वह व्याकुल हो उठी। वह जोर जोर से रंभाती हुई सीधे महल के द्वार पर पहुंची और अपने सींगों से न्याय के घंटे को बजाने लगी। घंटे की गूंज सुनते ही पूरा महल चौंक गया। राजा धर्मसेन तुरंत बाहर आए। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उनका हृदय दुख और कर्तव्य के बीच झूलने लगा। उनके सामने एक और उनका पुत्र था और दूसरी ओर एक निर्दोष प्राणी का न्याय। मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज, यह एक दुर्घटना थी। राजकुमार निर्दोष है। हम गाय को धन, चारा और सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन राजा धर्मसेन ने गंभीर स्वर में कहा, राजधर्म में पश्चाताप का कोई स्थान नहीं। राजधर्म में पश्चाताप का कोई स्थान नहीं। न्याय सबके लिए समान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। यदि यही गलती किसी साधारण व्यक्ति से होती तो उसे दंड अवश्य मिलता। इसलिए मेरे पुत्र को भी वही दंड मिलेगा। यह सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार को उसी स्थान पर ले जाया जाए जहां बछड़े की मृत्यु हुई थी। राजा स्वयं रथ पर सवार हुए और भारी मन से न्याय का पालन करते हुए
अपने ही पुत्र को दंडित कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। राजा धर्मसेन का हृदय टूट चुका था, परंतु उन्होंने अपने राजधर्म से समझौता नहीं किया। जय मां कामाख्या। तभी अचानक आकाश में प्रकाश फैला और एक दिव्य स्वर गूंजा। मां कामाख्या स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे धर्मसेन, तुमने सच्चे राजधर्म का पालन किया है। तुमने अपने निजी मोह से ऊपर उठकर न्याय को सर्वोपरि रखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता ने अपने दिव्य आशीर्वाद से राजकुमार और बछड़े दोनों को पुनः जीवित कर दिया। पूरा राज्य जय मां कामाख्या के जयकारों से गूंज उठा। राजा धर्मसेन ने माता के चरणों में सिर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन से यह कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग समझ गए कि सच्चा न्याय यही है, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें धर्म का पालन सर्वोपरि हो। जय मां कामाख्या। माता रानी की जय। जगदम्बे माता की जय। जय दुर्गे। जय माता दी। माता रानी की जय। कामाख्या देवी की जय। जय मां कामाख्या। जय माता दी।